हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो पास्ट में अगर आप इंडियंस की इन्वेस्टमेंट को लेके साइकोलॉजी देखोगे ना, पहले इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। तो हम सेविंग में बहुत अच्छे थे। हम बिलीव करते थे कि हम सेविंग करेंगे, लेकिन हम एक्सपेंस ज़्यादा नहीं करते थे। दूसरी चीज़ एक और ये भी हुई है, रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियलाइजेशन का ट्रेंड हो गया है। लोग अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट, दे वांट टू फुलफिल ऑल देयर गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। या तो फिर आपको कुछ एक प्रॉपर गोल के लिए आप प्लान कर रहे हो, लेकिन ये पॉसिबल इसलिए हो पाया बिकॉज इसका एक और रीज़न ये है, पिछले 10 से 15 साल में आप एफडी के रेट्स को देखोगे। एफडी मतलब जो सबसे ज़्यादा गो टू एसेट क्लास था। किसी को भी पहले 15-20 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना होता तो लोग एफडी के लिए जाते थे। उसके अंदर एक और रीज़न ये था कि बहुत सेफर ऑप्शन था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, और इसके अलावा एफडी के रेट्स भी उन दिनों ज़्यादा हुआ करते थे। पिछले कुछ सालों में एफडी के रेट्स गिरते आ गए हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ने ज़्यादा रिटर्न देना शुरू किया। दैट्स द रीज़न पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम एफडी टू लॉट ऑफ डिफरेंट एसेट क्लास। लेकिन आज भी अ मेजर चंक ऑफ इंडियन इकोनॉमी आज भी एफडी में इन्वेस्टमेंट करती है या बिलीव करती है कि एफडी इज़ अ बेटर एसेट क्लास टू इन्वेस्ट इन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या एफडी बेटर है, क्या बॉन्ड या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेटर है, या फिर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। बिकॉज इन तीनों में आपको कहीं ना कहीं सेफर रिटर्न्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू शेयर मार्केट। तो आप इक्विटी मार्केट को अभी हम इस वीडियो में साइड में रखते हैं, राइट। तो बेसिकली हम फोकस करते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट जो है एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर सेफ जगह पे इन्वेस्ट हो, उसमें मेरे को गारंटेड रिटर्न्स भी मिले, मतलब नॉर्मली अगर आप देख रहे हो तो लेस रिस्क लेके हमें अच्छे रिटर्न्स मिले, तो ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज, ये मैं आपको आज यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं काफ़ी अलग अलग चीज़ें रिस्क के पर्सपेक्टिव से, रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से एंड बाकी चीज़ों के एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताऊँगा, बिकॉज टैक्सेशन में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो वो भी हम देखेंगे। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन कि आप एफडी में इन्वेस्ट करो या आप डेट में करना चाहोगे, या फिर आप गोल्ड बॉन्ड्स या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। सो बेसिकली अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट। हमारा 360 इन्वेस्टिंग में मोटो होता है कि 360 मार्केट रिसर्च करें एंड आपको अच्छी क्वालिटी रिसर्च दे, सो दैट डिसीजंस लेना आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाए व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। दैट्स आवर मेन मोटो। 360 इन्वेस्टिंग पे हमने मार्केट रिसर्च के थ्रू काफ़ी सारे सेक्टर एनालिसिस को कवर किया है, डेटा एनालिटिक्स को कवर किया है, टेक्निकल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट बनाया, फंडामेंटल्स के अलग अलग फ्रेमवर्क्स बनाया आपके लिए। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर टाइम मिले तो एक्सप्लोर कीजिए इस चैनल। आई कैन प्रॉमिस यू, अगर अगले 6 महीने, अगले 1 साल तक भी आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहते हो, यू विल फील द डिफरेंस। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बेस लेवल पे एक आम इंसान के लिए फाउंडेशन कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैं 4 चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा, सिंपल। और हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, ये 4 चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे पहले रिटर्न्स कितना मिलेगा, आपको ये देखना है भाई मैं जो भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें रिटर्न्स कितना मिलेगा। दूसरी चीज़, उसके लिए मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम इक्विटी मार्केट्स की बात करते हैं तो हम 14-15% के आसपास रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। कभी कभी तो लोग 50-100% भी एक्सपेक्ट करते हैं, अनरियलिस्टिक। लेकिन एज ए एनालिस्ट, एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, हम 15% का इक्विटी से एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। दूसरी चीज़, उसकी जगह पे हम देखते हैं कि भाई हमने रिस्क कितना लिया, क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल टू पुट इट इन दिस वे, आई पुट इट इन दिस वे कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एसबीआई में मैं कर रहा हूँ एफडी, ठीक है, एसबीआई बैंक में मैं एफडी करता हूँ, तो क्या मैं 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? नहीं। बैंक वाला बोलेगा पैसा लेके जाओ और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि भाई वो 7% 6% से ज़्यादा आपको नहीं दे सकता एफडी पे, तो आपको उतना ही मिलेगा। तो एफडी क्या कर रहा है, आपको कम इंटरेस्ट दे रहा है लेकिन आपका पैसा सेफ है। इक्विटी मार्केट क्या कर रहा है, आपको ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है लेकिन आपका पैसा सेफ नहीं है। आपका पैसा वहाँ पर जो वॉलीटिलिटी है उसके लिए एक्सपोज्ड है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि आपका लिक्विडेशन क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कल को इफ आई हैड अ इमरजेंसी, क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ फंड, कितनी जल्दी विड्रॉ कर सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी। एफडी में देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, आप एफडी को तोड़ के डायरेक्टली लिक्विडेट नहीं कर पाओगे। अगर लिक्विडेट करोगे तो उसमें आपको कुछ भी पेनल्टी लगेगी। इक्विटी मार्केट्स में ऐसा नहीं है, यू कैन सेल ऑफ द शेयर्स एंड यू कैन गेट बैक योर मनी विद इन कपल ऑफ डेज, ठीक है।
अब इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। अब चौथी चीज़ हमें आती है कि टैक्सेशन क्या लगेगा, कि भाई मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, रिस्क भी समझ लिया, रिटर्न भी समझ लिया, भाई अब मैं इतना पैसा बनाऊंगा अगर, तो मुझे टैक्सेशन कितना लगेगा, सो दैट आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि नेट नेट मेरे हाथ में पैसा कितना आएगा। ये चार चीज़ें होती है कोई भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको समझना होता है। अब बात करते हैं तीनों भी जो हमने डिस्कस किया एसेट क्लास की, विच इज़ योर डेट, योर गोल्ड बॉन्ड्स एंड गोल्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर एफडी। तो अभी हम सेकेंड स्टेज पे चलते हैं जहाँ पर हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा वो इंपॉर्टेंटली यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होगा। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ रिस्क अब इन्वॉल्व होंगे, इसके लिए हम इस चीज़ को वन बाय वन समझते हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे बगल में SBI बैंक है, मैं वहाँ पर जाके FD कर सकता हूँ। 1 लाख रुपया है मेरे पास में, जहाँ पर मुझे 6-6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरा एक फ्रेंड मुझे बोलता है कि भाई मनप्पुरम करके एक कंपनी है, ये आपको 9% बॉन्ड पे दे रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। अब इसमें मेरे सामने दो चीज़ें हैं। अगर मेरे को ट्रस्ट नहीं है मनप्पुरम पे, मैंने कभी भी नाम सुना नहीं मनप्पुरम का, तो मैं क्या सोचूंगा, अरे यार ये कौन सी कंपनी है, ये पैसा तो देगी ना रिटर्न, ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा ही डूब जाएगा। नाउ दैट इज़ क्रेडिट रिस्क। क्योंकि मेरे को SBI पे भरोसा है, SBI में मेरे को डाउट नहीं है, मुझे डाउट है मनप्पुरम पे कि भाई ये कल को मेरा पैसा लेके गुल हो गया, पैसा लेके बंद हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल 2016 में किसी ने DHFL में इन्वेस्टमेंट किया होता बॉन्ड में, और 2018 में कंपनी डूब गई, तो जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसका मुद्दल भी चले गया, प्रिंसिपल चले गया। नाउ दैट इज क्रेडिट रिस्क फॉर यू। सो अगर कंपनी मुद्दल लेके चली जाएगी, क्रेडिट रिस्क आ जाएगा वहाँ पर प्ले में, और इसलिए शायद मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड ना हूँ। दूसरा रिस्क आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट रिस्क में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, राइट, तो मुझे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है मतलब कंपनी में रिस्क भी बढ़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं हो रही है। जो आपने रिसेंट में अभी देखा यूक्रेन रशिया के टाइम पे, उसके बाद से इन्फ्लेशन ट्रिगर हुआ, इन्फ्लेशन ट्रिगर होने के बाद में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए, राइट। RBI ने भी वगैरह ने सबने इंटरेस्ट रेट ऊपर कर लिए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। वो टाइम पे क्या होता है, बॉन्ड मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और बॉन्ड के प्राइजेस फॉल हो जाते हैं। बेस्ट चीज़ वो होती है कि भाई बॉन्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है, राइट, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा यील्ड मिल सकता है। अगर आपको बॉन्ड इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है ये समझना है तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। सो आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो इफ़ आई गेट लॉट ऑफ कमेंट्स, तो मैं समझूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो मैं फिर किसी वीडियो में सिंपली आपको उस चीज़ को समझाऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझ सकते हो कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने की वजह से भी आपके रिटर्न्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। तीसरा रिस्क आता है दैट इज़ योर लिक्विडिटी रिस्क। FD में लॉक इन है आपका 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आप FD कर रहे हो वहाँ पर लॉक इन है, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो आपको एक पेनल्टी लगेगी। बॉन्ड मार्केट में जो ओपन मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट होते हैं वहाँ पर आप चाहो तो आपका पैसा बेच के आप पैसा रिडीम कर सकते हो। तो अगर कोई भी एसेट क्लास में जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर वहाँ पर रिडेम्पशन के ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है विदाउट एनी पेनल्टीज़, तो उसको हम बोलते हैं हाई लिक्विडिटी। और जहाँ पर पेनल्टी लग रहा है या फिर आप लॉक इन में हैं, आप एग्जिट नहीं कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं लेस लिक्विडिटी, राइट। सो मतलब वहाँ लिक्विडिटी ऑप्शन है ही नहीं, लॉक इन फंड है। तो इस तरीके से आपको 3 चीज़ देखनी होती है जो हमने डिस्कस की, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड ऑल्सो योर इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब 4 पॉइंटर आपको याद था जो मैंने पहले बताया था आपको, राइट। सो सबसे पहले वाले पॉइंटर पे आते हैं दैट इज़ योर रिटर्न्स। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोल्ड बॉन्ड की, डेट म्यूचुअल फंड की और फिक्स डिपॉजिट की। तो बेसिकली रिटर्न्स 8% आपको मिल जाएगा SDB में, आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 7-8% के आसपास यहाँ पर भी मिल जाएगा। दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल एंड यू आर गेटिंग 6.5% एज रिटर्न्स इन FD, ठीक है। नाउ टेल मी 5 ईयर्स के लिए अगर आप 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू। सो गोइंग फॉरवर्ड 14,69,000 आपका यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा, राइट, 10 लाख का गोल्ड में, गोल्ड बॉन्ड में। एंड डेट म्यूचुअल फंड में आपका सेम 14 लाख रुपीज़ हो जाएगा, 14,03,000 वैल्यू हो जाएगा। और FD में आपका 13,81,000 रुपया हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप FD में रखते हो। अब टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं 30% के टैक्स ब्रैकेट में, जो लोग टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं 30% के, वहाँ पर LTCG आपको लग रहा है यहाँ पर 20% और इंडेक्सेशन के साथ में आप, राइट, इन टर्म्स ऑफ योर गोल्ड बॉन्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट
टैक्स स्लैब पे यहाँ पर होगा अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट पे आते हो, और आपका TDS के अलावा आपका 30% टैक्स यहाँ पर भी लगेगा अगर आप FD में आते हो। तो बेसिकली अगर आप FD में देखोगे तो आपको ज़्यादा टैक्स लग रहा है, और इसलिए पोस्ट टैक्स वैल्यू गिर के आपकी FD के केस में 12.5 लाख के आसपास आ जाती है, विच इज़ वे लेस देन योर 12.82 lakhs इन योर डेट म्यूचुअल फंड्स, एंड 13.8 लाख आपको यहाँ पर अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, तो यहाँ पर आपको 13.8 लाख रुपीज़ आ रहा है। और इसके बीच में टेन्योर के बीच में आप अगर गोल्ड बॉन्ड में पैसा रखते हो तो आपको 1-2% का इंटरेस्ट भी बीच में मिलता है। अब बेसिकली अगर आप ये देखते हो ना, तो इसमें रिटर्न्स तो आपको सीधा सीधा मिल रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब एक और चीज़ आपको ये देखना है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा है, पहले नहीं लगता था, क्योंकि पहले अगर आपने अप्रैल 23 के पहले आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होता बॉन्ड में, उसमें 12.5% का टैक्स लगेगा, राइट। ये रिसेंट बजट के बाद में ये चेंजेस किए, जहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, डेट म्यूचुअल फंड्स और FD के बीच का जो डिफरेंस था उसको इन्होंने लेस ल्यूक्रेटिव कर दिया है अभी। क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्टमेंट किए होते हैं 2021 में, और मैं 2025 में अगर उसको रिडीम करता, राइट, तो बेसिकली अब यहाँ पर देखो 3-4 साल के बाद अगर मैं रिडीम कर रहा हूँ तो मेरा टैक्सेशन क्या होता, 10 लाख रुपीज़ का मेरा हो गया 14 लाख रुपीज़, राइट, मतलब 4,03,000 रुपीज़ मेरा गेन हुआ। अब ये 4,03,000 रुपीज़ जो मेरा गेन हुआ है, इस पर मैं इस पर मैं टैक्स चार्ज करूँगा, टैक्स भरूँगा, दैट इज़ योर 12.5%, तो 50,000 रुपया मेरा टैक्स जा रहा है। अब मैं अगर 4 लाख में से अगर मैं 14,03,000 में से इसको माइनस करूँ, 14,03,000 में से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मुझे 13.5 लाख रुपए के आसपास मिल रहा है। सो 13.5 लाख रुपया वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन एज कम्पेयर टू करेंटली वॉट यू गेटिंग, मतलब बिकॉज 70,000 रुपये का फर्क आ रहा है डायरेक्टली। इसके लिए पहले जो टैक्सेशन था, जहाँ पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता था, उसको हटा दिया। उसके बाद में टैक्सेशन में हिसाब से आपका 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आपको जो चार्ज कर रहे थे वो भी बेटर था। अब डायरेक्ट इसको स्लैब रेट्स पे लेके आ गए, तो बेसिकली स्लैब रेट्स के चलते अब इंडेक्सेशन में जो हायर टैक्स स्लैब में आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इंडेक्सेशन तो है नहीं अब। तो आप ये क्लियर डिफरेंस देख सकते हो, जो रिटर्न्स में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिला आपको रीसेंट बजट के बाद में। अब हम रिस्क को और सेफ्टी को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर तीनों के लेवल में अगर आप देखोगे तो रिस्क लेवल जो है दैट इज़ मॉडरेट है गोल्ड में, राइट, एंड जो डेट फंड्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, वहाँ पर थोड़ा मार्केट लिंक्ड होता है, इसके लिए वहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन दोनों में भी नहीं है, गोल्ड में भी नहीं है, ना ही डेट म्यूचुअल फंड में, लेकिन गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन FD में है, बिकॉज गवर्नमेंट आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है कि मान लो अगर मैंने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और बैंक ऑफ बड़ौदा अगर डूब गई, बंद हो गई, तो एटलीस्ट 5 लाख तक का मुझे पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो वो एक इंश्योरेंस होता है जो गवर्नमेंट ने अभी अपलिफ्ट किया, ये पहले कम था, अब 5 लाख कर दिया है, बढ़ गया, राइट। और उसके अलावा यहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट में आपका जो रिस्क लेवल होता है वो सबसे मिनिमल होता है, सबसे कम होता है। एंड क्योंकि मुझे एक बात बताइए, कौन से बड़े रेप्यूटेड बैंक को आपने डिफ़ॉल्ट होते हुए देखा, बिकॉज गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो। रिसेंट में प्रॉब्लम आपने देखा था, आई एम नॉट श्योर, PNB, यस, PNB में भी प्रॉब्लम हुए थे, उसके अलावा PMC बैंक के अंदर भी हुए थे, उसके अलावा येस बैंक के अंदर भी हुए थे, लेकिन कोई भी बैंक को गवर्नमेंट ने डूबने नहीं दिया, राइट। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो। सो बेसिकली अगर आप स्टेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो FD क्लियर कट यहाँ पर आप विनर है। अब तीसरा केस में हम लेते हैं लिक्विडिटी। सो बेसिकली लिक्विडिटी फैक्टर अगर आप गोल्ड में देखोगे तो हाई लिक्विडिटी है, यू कैन सेल एनी टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट डेट म्यूचुअल फंड में भी अगर लिक्विडिटी अवेलेबल है तो वहाँ पर अगर मिनिमल एग्जिट लोड है या नहीं है तो आप वहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हो, तो वहाँ पर भी लिक्विडिटी हाई है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपका लिक्विडिटी लो है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर लॉक इन पीरियड अगर आप देखोगे, अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो, जो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, राइट, अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी लॉक इन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप SGB में कर रहे हो तो वहाँ पर 8 साल का आपका लॉक इन है। उसके अलावा उसके बीच में रिडेम्पशन भी है 5 ईयर्स के बाद में, वो भी आप देख सकते हो। एंड डेट फंड्स में ऐसा कुछ भी लॉक इन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट FD में 1 से 10 साल के बीच का जो भी आपका लॉक इन रहेगा, डिपेंड कि आप क्या टेन्योर आपने सेलेक्ट किया है। तो वहाँ पर अगर लिक्विडिटी टर्म्स में आप देखोगे तो क्लियर कट आपका डेट म्यूचुअल फंड्स जो है वो ज़्यादा बेटर है।
अब जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, गोल्ड, फिजिकल ईटीएफ्स वगैरह में जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैटेगरी में अगर हम फॉल करते हैं विच इज़ लेस देन 3 ईयर्स, दैन वहाँ पर आपका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन होगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% एंड विथ इंडेक्सेशन आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। सॉवरेन जो आपके गोल्ड बॉन्ड होते हैं वहाँ पर भी एज पर टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है, और 0% है अगर आपका टिल मेच्योरिटी आप होल्ड करते हो तो टैक्स फ्री है ये। एंड डेट फंड्स में अगर आप देखते हो तो वहाँ पर भी सेम चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया टैक्स एज पर स्लैब है, LTCG का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आप फॉल करते हो। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको अगर लॉन्ग टर्म में आप फॉल करते हो तो 12.5% है अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले का आपका इन्वेस्टमेंट था, और अगर आप रिसेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फ्यूचर में जब आप लिक्विडेट करोगे तो वहाँ पर आपको एज पर टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स होगा, और उसमें रिबेट अप टू 50-60,000 तक भी आप रिबेट भी क्लेम कर सकते हो। तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पर बेनिफिट जो लोगों को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फिक्स डिपॉजिट जो है इसमें एज पर टैक्स स्लैब ही है, राइट, अगर आप जल्दी मेच्योर कर रहे हो उसको तो। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे TDS वगैरह लगेगा एज पर टैक्स स्लैब, तो इसके लिए कोई अलग से कोई भी आपको इसमें पर्क्स नहीं दिए गए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको बोली है वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट में ना इट इज़ वेरी क्लियर कि आपका पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना होता है, राइट। तो बेसिकली इसके बेसिस पे एक कंपैरिजन टेबल हमने बनाया है। सो फर्स्ट सिनेरियो में अगर आपका हाईएस्ट रिटर्न्स विद टैक्स एफिशिएंसी ये आपका प्रेफरेंस है, तो बेसिकली आपके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा आइडिया है, जहाँ पर आपको 8% मिल सकता है और आपको उसमें टैक्स भी नहीं लगेगा टैक्सेशन में। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म होराइजन है, होराइजन मैटर नहीं करता है, तो आपको बेटर ये रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए बेटर देन FD, तो डेट म्यूचुअल फंड इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपको एब्सोल्यूट सेफ्टी चाहिए, जब आपको रिस्क लेना ही नहीं है, गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह आपको समझता नहीं है, डेट मार्केट भी आपको समझता नहीं है, FD से अलावा आपको कहीं जाना नहीं है, तो बेसिकली FD ऑप्शन आपके लिए सेफ है अगर आपको एब्सोल्यूट सेफ्टी चाहिए, राइट। सो बेसिकली 6.5% रिटर्न्स वहाँ पर कम मिलेंगे, लॉक इन भी आपको वहाँ पर मिलेगा, और पेनल्टी भी लगेगी अगर आप जल्दी मेच्योर कर रहे हो, लेकिन सेफ एकदम सेफ रहेगा FD में। लेकिन एक सबसे टेक्निकल पार्ट ये होता है कि भाई अगर आप FD में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, TDS वगैरह लगने के बाद में अगर आपको 5.5% के आसपास में रिटर्न्स हाथ में मिलता है, तो 4% 5% पे महंगाई ग्रो हो रही है। अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखो तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कुछ भी नहीं बैठता आपके हाथ में, और इसीलिए FD रेट्स नीचे गिरने के बाद में आप लोगों ने FD में इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोल सकता हूँ, बट दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ शेपिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में और दूसरे ऑप्शंस क्या हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज FD फॉर अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज़ नो लॉन्गर ऑप्शन। सो गाइज आशा करता हूँ कि मैंने काफ़ी सिंपल किया रहेगा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, एंड इसके थ्रू आपको क्लैरिटी मिला होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यू पॉइंट्स बताइए कि आपका प्रेफरेंस क्या है और क्यों है ऐसा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो अभी तक आपने देख लिया है तो इसको लाइक कर दीजिए इन ऑर्डर टू मेक यूट्यूब हैप्पी, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। बहुत सारे लोग हैं जिनको डेट फंड्स में या फिर गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में क्लैरिटी नहीं है, उनके साथ में इन्वेस्टमेंट्स के लिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो, सो दैट्स हाउ विल गेट मोर ऑडियंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन, पैसे नहीं लग रहे इसके लिए, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट अपकमिंग आने वाले टाइम में जब भी अच्छे एनालिसिस हम पोस्ट करेंगे आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लर्निंग, नई रिसर्च के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। आपका कीमती समय हमारे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।